ही होगा। राइट साइड वाला क्या है, एनो कैथोड, तो इसको रिडक्शन ही करवाना है। तो देखो क्या हुआ, एनोड में गैस इज शोन जस्ट आफ्टर प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रॉन कैरियर, और यहां गैस इज जस्ट शोन बिफोर द इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लेटिनम वायर। यू अंडरस्टूड द पॉइंट, यही नॉट रिएक्ट इजीली। शायद आपको इतना आइडिया भी हो कि प्लेटिनम डज नॉट डिसॉल्व इवन इन कंसंट्रेट HNO3। इसको डिसॉल्व करने के लिए, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए यू यूज एक्वारेजिया कॉपर रॉड्स इन डेनियल सेल। प्लेटिनम इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहाँ प्रेशर P2 है, तो बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। तो HCl का सॉल्यूशन कॉमन है, एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड्स। इसका डायग्राम हम बाद में देखेंगे। तो ये कंसंट्रेशन सेल है, नो सॉल्ट ब्रिज इन इट, नो सॉल्ट ब्रिज needed in such case. Anode or ions like Pb2 plus, Ag plus, thallium plus, mercurous ion etc. इनके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? प्रेसिपिटेशन विल अकर, अदरवाइज precipitation will occur are measured at 25 degrees Celsius with respect to standard hydrogen electrode, जिसका पोटेंशियल हम क्या ले लेते हैं, जीरो एट ऑल द टेम्परेचर कंडीशन। 25 लिया हुआ है, तो जो हम टेबुलेट कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दैट इज टेकन एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में वी विल बी मेजरिंग द पोटेंशियल ऑफ द वेरियस हाफ सेल्स minus 2.94 volt approximately, then calcium that is minus 2.87 volt, 1.66 volt, water, this is very important, there are solid reduction potential minus 0.76 volt, that is minus salt, Fe3 plus ferric ion, 2H plus plus 2E, H2 गैस 0.00 वोल्ट। ये रेफरेंस है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, प्लस एक्वस फॉर्म में है ऑफ कोर्स। देन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर सॉलिड plus chloride ion aqueous and that is 0.77 volt। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे अभी हम, इस पे खूब क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE में, मेन में, एडवांस्ड में, नीट में, 8 वोल्ट। देन गोल्ड आयन Au3 में हमने केमिकल सीरीज एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हमने मेन इंपॉर्टेंट, इतने ही नहीं है पोटेंशियल तो बहुत सारे हैं, हाफ सेल्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो 1.1 वोल्ट पॉजिटिव आ गया ना, और अगर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया होगा, माइनस एन, तो वो तो 2 है, इंटू एफ इंटू 1.1 जो कि एक नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब सेल इज स्पॉन्टेनियस। तो जिंक पाउडर अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इट विल डिस्प्लेस, और कह भी रहे हैं हम जिंक कहाँ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर, मोर एक्टिव मेटल। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स हैं इन आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दे आर मोर एक्टिव देन द मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, उल्टा नहीं होगा, आप जिंक सल्फेट में कॉपर सॉलिड मिलाओ, कुछ ना होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जिंक मिलाओगे कॉपर सल्फेट में तो इट विल डिस्प्लेस, बट कॉपर मिलाओगे जिंक सल्फेट में नो रिएक्शन विल अकर। क्यों? क्योंकि बिकॉज इस रिएक्शन का जो ई नॉट सेल होगा वो, मैं इसी को उल्टा कर दूं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, मैंने टेबल से लिया है डेटा, माइनस 1.1 वोल्ट, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का क्या हो गया होगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया तो ये रिएक्शन क्या बन गई अपने आप में, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मोर एक्टिव मेटल कौन सी, जो ऊपर रखी है हाइड्रोजन से,
in the electrochemical series what we have written here. They can displace less active metals from their salt solutions. Magnesium oxide, ये सब जितने भी हैं, जिंक ऑक्साइड thermally stable and do not decompose on heating. हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, but oxides of less active metals are thermally less stable. हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज होकर के मेटल प्रोवाइड करा देते हैं, like this. And HgO सॉलिड, इसको हीट करोगे तो बड़ी आसानी से डिकम्पोज करके लिक्विड मरकरी बना लेंगे एंड O2 विल बी लिबरेटेड आउट. तो ये कहलाएंगे थर्मली अनस्टेबल.